आज का वचन। पहला पाठ मीकाह का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4। बैथलेहेम एफ्रता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इसराइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे, तब उसके बचे हुए भाई इसराइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 1 से 16 और 18 से 23। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। 2 इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यसे, यसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योरताम, योरताम से अखाज, अखाज से एजिकियस, अजिकियस से मनसिस, मनसिस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से देखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद येखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जोरोबेल, जोरोबेल से अबियुद, अबियुद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियुद, एलियुद से एलियाजार, एलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हम सभी संसार में एक महान हस्ती के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं। इस महानता में हम आखिर ढूंढते क्या है? क्या हमारी ख्याति हमें शांति प्रदान करती है? आज का पाठ हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। ईश्वर ने मरियम को उनकी पवित्रता के लिए ईश्वर की माता बनने का सौभाग्य प्रदान नहीं किया, बल्कि विनम्रता के लिए उन्हें चुना। ठीक उसी प्रकार उन्होंने अपने सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन लोगों को चुना जिनका साधारण जनजीवन था। खुद यीशु ने इस्राएल के सबसे छोटे वंश में जन्म लिया। यीशु की वंशावली में हम ये देखते हैं कि उनके वंश में सभी एक जैसे अच्छे नहीं थे, फिर भी ईश्वर ने उन्हें एक जरिया बनाया ताकि मुक्तिदाता इस दुनिया में आ सकें। माता मरियम हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है, जहां उनकी इच्छा के लिए हमें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कहा जाता है, खुशियां संसार को जीतने में नहीं है, क्योंकि हार जीत तो हमें प्रतिस्पर्धी बनाती है, जहां शत्रुता और स्वार्थ जन्म लेती है।
खुशियाँ हमारे ओहदे पर नहीं, हमारे जीवन के क्रियाकलापों में निहित है कि किस प्रकार इसे हम ईश्वर और लोगों के लिए अर्पित करते हैं। आमीन।